नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करने वाले सभी साथियों को मेरा नमस्कार। स्पेशल एकेडमी फॉर यू चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग इसके प्रैक्टिस ऐड कर रहे हैं, बड़ी मेहनत से कर रहे हैं। अगर आपको भी हमसे जुड़ना है तो और जो है 100% सफलता के लिए आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे टाइम टू टाइम सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और हम लोग समझ में आएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि ये है क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है 5 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या तथा छोटी छोटी संख्याओं जिनमें सभी अंक भिन्न हों। मतलब 5 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या जिनमें सभी अंक भिन्न हों का अंतर है। क्या अंतर है? हमको अंतर देखना है। पहले तो 5 अंकों की आपको बड़ी से बड़ी संख्या पता होनी चाहिए, फिर छोटी से छोटी संख्या पता होनी चाहिए जिसमें सभी अंक क्या हों, भिन्न हों। मतलब संख्याएं दोनों बड़ी से बड़ी है, छोटी से छोटी है, दोनों अंक क्या हों उसमें भिन्न हों। देखिए हम लिखते कैसे हैं इसके अंक। सबसे पहले आप ये देखें, अंतर का मतलब मैंने हमेशा बताया पहले भी कि अंतर का मतलब क्या होता है, हमेशा माइनस होता है। सवाल में कहीं भी अंतर आए तो उसका मतलब क्या है, हमें घटाना है। और योगफल आए इसका मतलब क्या है, हमें जोड़ना है। देखें आप, सवाल नंबर 46 है। सवाल नंबर 46 है, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 5 अंकों की बड़ी संख्या, बड़ी संख्या जिसके सभी अंक भिन्न हो। सभी अंक भिन्न से मतलब समझे आप क्या है। सबसे पहले आप देख लें कैसे कर लेंगे। सबसे पहले आप 9 लिखेंगे, उसके बाद 8 लिखेंगे, उसके बाद 7 लिखेंगे, उसके बाद कितने लिखेंगे, 6 लिखेंगे। मतलब अगर आपको 5 अंकों की बड़ी संख्या लिखनी है तो आप कैसे लिखेंगे, 9 8 7 6, 4 में अभी 5 और लिखेंगे। ये भिन्न अंकों में 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। और 5 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या लिखते हो तो हम क्या लिखते हैं, 5 बार 9 9 9 9 लिखेंगे। और अगर अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखनी है आपको भिन्नों अंकों में, मतलब अलग अलग अंक हो सब में, तो ये आपको लिखनी पड़ेगी 9 8 7 6 5, 98,765। ये बेसिकली चीज़ मतलब बनते हैं 98,765 संख्या बनती है। इससे आप जो भिन्न अंकों में इसके अलावा कोई दूसरी संख्या बना ही नहीं सकते। अभी देखिए 5 अंकों की छोटी संख्या कैसे लिखते हैं, जिसके सारे अंक भिन्न हों। 5 अंकों की छोटी संख्या, सॉरी 5 अंकों की छोटी संख्या, 5 अंकों की छोटी संख्या, 5 अंकों की छोटी संख्या कैसे लिखेंगे आप। छोटी संख्या आप जब भी लिखेंगे तो आप याद रखें हमेशा स्टार्ट करेंगे 1 0 से। किससे स्टार्ट करेंगे, 1 0 से। छोटी संख्या जब भी लिखें तो आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 0 से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद अब एक के बाद क्या आता है, 2 3 और 4 क्रम से। छोटी लिखेंगे तो सबसे पहले छोटी, फिर उसके बाद 0, उसके बाद उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। इस टाइप से हम छोटी संख्या लिखते हैं जिसके अंक भिन्न हों। और बड़ी अंक कैसे लिखते हैं, सबसे पहले बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। मतलब इस टाइप से हम लोग लिखते हैं। अब आप देखें इनका अंतर, मतलब इस वाली संख्या से ये दोनों हमें घटानी है। आप देखें कैसे करके घटाएंगे, 9 8 7 5। अब हमें घटाना कितना है, 10 0 2 3 4। 10,234 है नीचे वाली, ऊपर वाली 98,765 है। 5 में से 4 गया बच्चा 1, 6 में से 3 गए बच्चे 3, 7 में से 2 जाएंगे बचेंगे 5, 8 के 8 पूरे बचेंगे यहाँ पे, और 9 में से 1 गया बचेंगे 8। उसका 88,531 88,531 ये आपका आंसर है। देखें आंसर आपका ये अगर कहीं भी विकल्प में है तब आप देखें इसे। देखें ये आ रहा 88,531। आंसर क्या है आपका, वी है। देखें 88,531 आपका वी आंसर 88,531 आ रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 47 देखें। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 47 का विभिन्न अंकों का प्रयोग कर 4 अंकीय सबसे छोटी संख्या जिसमें से 9 दहाई के स्थान पर हो है। मतलब क्या करना है आपको, सिर्फ छांटना है विभिन्न अंकों का प्रयोग कर 4 अंक की सबसे छोटी संख्या, मतलब जिसमें सारे अंक भिन्न भिन्न हो और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जिसमें दहाई के स्थान पर
क्या हो, 9 हो। आप देखें विकल्प से ऐसे ही देख ले, इसे करने की जरूरत नहीं है। देखें यहाँ पे 1290 है, 1092 है, 2091 है और 2190 है। तो आप देखें सबसे छोटी संख्या कौन सी है? सबसे छोटी संख्या है इसमें 1092। क्या है? 1092। और ये भिन्न अंकों की है। देखें मैंने बताया सबसे छोटी लिखते हैं तो पहले स्थान पे 1 लिखते हैं, फिर 0 लिखते हैं। दहाई की जगह पे 9 कह रहा है, मतलब जिसमें दहाई की जगह पे 9 हो, इसमें भी दहाई की जगह पे 9 हो, ए वाली में भी दहाई की जगह पे 9 है, और सी वाले में भी दहाई की जगह पे क्या है? 9 है, और डी वाले में भी 9। लेकिन सबसे छोटी संख्या कौन सी है? बी वाली। क्या है? बी वाली। यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर सी देखें 48 क्या है? 48 में कह रहा है क्वेश्चन कि अंकों 5, 1, 6 में से किन्हीं दो अंकों को 2 बार प्रयोग में लाकर बनने वाली 5 अंकीय छोटी से छोटी संख्या कौन सी है? मतलब 5, 1, 6 में से किन्हीं दो अंकों को 2 बार प्रयोग कर में लाकर बनने वाली 5 अंकीय छोटी से छोटी संख्या कौन सी है? अब आप देखें सबसे छोटी से छोटी बनाएंगे तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या को 2 बार प्रयोग में लाएंगे। छोटी से छोटी लाएंगे तो सबसे छोटी संख्या को 2 बार लिखेंगे। तो छोटी संख्या सबसे कौन सी है? 5, 1, 6 में कौन सी सबसे छोटी संख्या है? मतलब कौन सी है? आप ये देखें, सवाल है 48। इसमें कह रहा है 5, 1, 6 में से कोई संख्याओं का 2 बार प्रयोग करें और सबसे छोटी छोटी संख्या बनाएं। आप देखें तो सबसे छोटी संख्या पहले 1 है, 1 का हम 2 बार प्रयोग करेंगे तभी तो छोटी छोटी संख्या बनेगी। 1 का हमने 2 बार प्रयोग कर लिया तो सबसे छोटी छोटी संख्या इसी से बनेगी। इसके बाद 1 से बड़ा कौन सा है? इसमें 5, तो 5 का 2 बार प्रयोग कर लेंगे। सबसे छोटी छोटी बनाने का तरीका यही है, सबसे पहले छोटी संख्या लिखेंगे, उसके बाद उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, बाद में क्या लिखेंगे? 6। 11, 55, 6 इसका मतलब 11,556 आपका आंसर। देखें 48 नंबर है, 48 नंबर है, 11,556 आंसर है आपका सी, 11,556। क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे 49 है, संख्या 14 और 28 का महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF 14 है, इनका लघुत्तम समापवर्तक LCM क्या होगा? एक बार फिर से देखें क्वेश्चन आप, संख्याओं में 14 और 18 का महत्तम समापवर्तक 14 है, इनका लघुत्तम समापवर्तक LCM क्या होगा? देखें ये सवाल कैसे करके हम लोग हल करेंगे। ऐसे सवालों को हल करने के लिए आप देखें सबसे पहले 49 क्वेश्चन है, पूरा फार्मूला होता है। आप हमेशा ये अभी से आपको कंपटीशन के बड़े लेवल तक ये पूछा जाता है। अभी भी आप इंटर के लेवल के एग्जाम देखेंगे तब भी इसमें ये बहुत बार आता है, रिपीट होता है ये फार्मूला। सबसे पहले क्या है इसमें देखेंगे, फार्मूला क्या है इसका? पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर LCM गुणा HCF। देख लें आप, स्कोर क्या बोलते हैं हम? लासा गुणा मासा, दोनों एक ही बात है, चाहे आप इंग्लिश में लिख लें चाहे आप हिंदी में लिख लें। मतलब पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, फिर बराबर में क्या हो जाएगा? LCM गुणा HCM, लासा गुणा मासा। तो सवाल में कह रहा है कि संख्याओं में 14 और 28 का महत्तम समापवर्तक, पहली संख्या क्या है? 14 है और दूसरी संख्या क्या है? 28 है, का महत्तम समापवर्तक क्या है? 14 है। महत्तम समापवर्तक क्या है? 14 है। ये HCF क्या है? ये 14 है। और LCM आपको नहीं पता है तो हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ये अब यहाँ से निकाल देंगे हम इसे फार्मूले से। आप देखें अगर आप कुछ नहीं है इसे आप x मान लें, यहाँ पे क्या माने हम? x मान लिया हमने। अब आप देखें अगर आपको काटना नहीं आता तो आप ऐसे ही काट ले। देखें ये गुणा में यहाँ पे बराबर में इधर भी 14 है और इधर भी 14 है, इसका मतलब 14 से 14 कैंसिल हो जाएगा। हमेशा आप ऐसे काट सकते हैं इसे, अगर बराबर में इधर भी 14 है इधर भी 14 है और गुणा में है तो आप इसे काट सकते हैं। इधर 14 से हमने 14 कैंसिल कर दिया तो यहाँ पे क्या बचा? x बराबर 28, x बराबर 28। इसका मतलब HCF आपका कितना निकल आएगा? 28। ये आपका क्या निकल आया? LCM, सॉरी
एलसीएम निकल आया आपका, यानी कि लासा। लासा बराबर 28। क्वेश्चन नंबर 50 है, आप देखें। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है? 50 कह रहा है 4 अंकीय छोटी छोटी संख्या जो 2, 3, 8, 10 से पूर्णतया विभाजित हो है। 4 अंक की छोटी छोटी संख्या जो 2, 3, 8 और 10 से पूर्णतः विभाजित हो है। मतलब सवाल आपको निकालना है 4 अंकों की भाई छोटी छोटी संख्या बतानी है जो 2, 3, 8 और 10 से पूर्णतः विभाजित हो। देखें सवाल कैसे करेंगे हम। ऐसे भी सवाल जब भी कहीं आए तो आपको क्या करना है, जो संख्या जिनसे विभाजित हो सबसे पहले उनका एलसीएम निकालना है। मतलब 50 का इनका आपको एलसीएम निकालना है। 2, 3, 8 और 10 का एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने का तरीका आपको यही पता होगा कैसे कर निकालते हैं। देखें इसे आप काटें 2 से, 2 एकन 2, 3, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, और आप इसे काट सकते हैं। देखो अगर आपको काटना है इसे तो आप और डिवाइड कर सकते हो, वरना ये सब आप देखें विषम संख्या है। अगर 3 को आप 3 से गुणा करेंगे तो 3 आ जाएंगे। 4 को क्या होता है 2 गुणा 2 4 होता है। 5 को सिंपल 5 है, मतलब ये विषम संख्या है। 4 को छोड़ दें तो ये सब क्या है विषम संख्या है। इसे चाहे तो आप इसे और कर सकते हैं डिवाइड, जब तक एक एक ना हो जाए। तो अगर आप इसे 3 से करेंगे तो 1, मतलब पहले देख लें, फिर 3 एकन 3, यहाँ पे कितने बचे 4 और 1 5, और आप इसे डिवाइड कर लें 2 से कर लें आप 1 1 आएगा, क्योंकि ये 2 से कम है इनमें तो भाग हो ही नहीं रही, इसलिए 1 1 ऐसे उतार लेंगे। 2 दूनी 4 ये कट रहा है, 2 दूनी 4 5 आप ऐसे उतार लेंगे। और आप इसे करें तो करें, वरना आप यहीं पे छोड़ सकते हैं, क्योंकि 2 को आप 2 से भाग देंगे 2 आएंगे, और 5 को आप 5 से भाग देंगे तो 5 आएंगे। एलसीएम आपको कितना हो जाएगा, इन सब की गुणा कर देनी। आपको एक की गुणा नहीं करनी, बकाया सारे अंकों की गुणा करनी, इनकी 2 की 3 की 2 की फिर 2 की। एलसीएम बराबर आप समझें इसका एलसीएम बराबर कितना हो जाएगा 2 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 बराबर कितना हो जाएगा 2 3 या 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 पंजे 120। इसका मतलब इसका एलसीएम 120 हो जाएगा। अब आप याद रखें जो संख्या मतलब दी हुई संख्या को एलसीएम से कट जाएगी, वो संख्याएं उन संख्याओं से भी कट जाएगी। मतलब मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि आप ये माने चलें 2 3 8 10, जो संख्या 2 3 8 10 के एलसीएम से भी कट जाएगी, वो संख्या 2 3 8 से भी पूरी पूरी कटती होगी। अब आप इसे क्या करें 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या को क्या करना है, आपके एलसीएम से भाग देना है। सवाल में इनके एलसीएम से क्या करना है, आपको 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या से भाग देना है। इसको मतलब किसको भाग देना है, 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या कौन सी होती है 1000। 1000 अगर 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या आपको लिखनी है तो कितनी होती है 1000 होती है। देखिए अब 120 से आपको क्या करना है, इसको आपको भाग देनी है 1000 को। 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या कितनी होती है 1000 होती है। अब आपको पहाड़ा याद हो तो ठीक है, वरना आप पहाड़ा का पहाड़ा इसमें पढ़ें, है ना। 12 8 96 होता है। इसको आप देखें अगर आपको 120 का पहाड़ा, जाहिर सी बात है 5वीं क्लास के बच्चों को नहीं पता हो तो आप 5वीं क्लास कुछ नहीं पढ़ना, आपको 12 का पहाड़ा पढ़ना है। सिंपल एग्जाम में 12 का पहाड़ा आप 100 में पढ़ें। 12 का पहाड़ा तो आपको याद होना चाहिए। अगर 12 का पहाड़ा नहीं आता तो यू हैव नॉट क्वालिफाइड ऑफ एनी टाइप ऑफ एग्जाम इन, मतलब कोई भी एग्जाम आप जो है क्वालिफाई नहीं कर सकते। तो आपको सिंपल 12 का पहाड़ा याद है। 12 अट्ठे कितने होते हैं 96, 12 अट्ठे 96 होते हैं। आप ये देखें 96 आप लिखेंगे क्योंकि 3 अंकों की जो गुणा है, तो 96 जो 0 बचा ये आप यहाँ लिख दें इकाई की जगह पे। तो इसका कितने 12 120 अट्ठे कितना हो जाएगा 996 हो जाएगा। 12 अट्ठे 96 होता है तो 120 अट्ठे 996 हो जाएंगे। 8 हम भागफल दे देंगे कितना 8, यहाँ पे कितना बचेगा 0 में से 0 बचेगा यहाँ पे, और यहाँ पे कितना बचेगा 10, मतलब 2.5 ले लेंगे 10, 10 में से 6 जाएगा बचेगा 4। इसका मतलब 40 क्या बचा आपका शेष, 40 आपका क्या बचा शेष बच गया। अब आपको देखना ये है कि वह कौन सी 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या है जो 120 से पूरी तरीके से कट जाए। वह आप ये देखें 1000 में 40 ज़्यादा है, 960 पूरा पूरा कट रहा है। कितना कट रहा है
60 120 से पूरा पूरा कट रहा है, लेकिन 1000 नहीं कट रहा है, 1000 में 40 शेष बच रहे हैं। अब आप देखें, अब या तो आप ये 40 घटाएं तो ये 960 जो है 4 अंकों की संख्या है ही नहीं, ये है 3 अंकों की संख्या। अब इस 3 अंकों की संख्या, इसका मतलब हम इसमें क्या करेंगे, 120 हम इसमें और जोड़ दें। अगर 960 में 120 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1080। कितना हो जाएगा, 1080। तो या तो आप इसमें जो है 40 घटाएंगे तो 3 अंकों की रह जाएगी, तो हम क्या करेंगे, इसमें 80 हम और ऐड करेंगे, 80 और ऐड करेंगे, तब कितना हो जाएगा, 1080। 1080 ही हमारी वह संख्या होगी, 1080 हमारी वह संख्या होगी जो 4 अंक मतलब 120 से पूरी पूरी कटती होगी, और 4 अंकों की सबसे छोटी छोटी संख्या है जो 120 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाती है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार थोड़े से वीडियो को बैक करके देखिएगा दोबारा, तो समझ में आ जाएगा। इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं। अगले थर्ड वीडियो में हम देखेंगे इसका जो है 55 से 51 से 55 तक के सवाल, है ना। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।